50% assured पेंशन को 1 अप्रैल 2025 से लागू कर दिया जाएगा। आखिरकार बहुत बड़ा खुशखबरी है जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय उनके लिए, क्योंकि फाइनली बीजेपी गवर्नमेंट एनडीए की जो सरकार है उनको रियलाइज हो गया भाई इस बार अगर ये चीज़ें अप्रूव नहीं करेंगे तो हमारा जो 400 पार का नारा था वो 250 में आ गया था, 240 में आ गया था और उसके बाद यहाँ पर 150 या फिर 50 में आ जाएगा इस बार। इसीलिए इन्होंने यहाँ पर बहुत प्रिकॉशन के साथ ये स्कीम लाया है। मैं बताना चाहूँगा जो ओपीएस था ना, ओल्ड पेंशन स्कीम, आपको सुना होगा फौज में पहले भी पेंशन मिलता था, लेकिन इन लोगों ने क्या किया 2004 के बाद पूरा पेंशन हटा दिया था और इनको कर दिया था कैटेगरी एनपीएस पे, न्यू पेंशन स्कीम में, नेशनल पेंशन स्कीम या फिर न्यू पेंशन स्कीम कर दीजिए, जो भी आप बोलना चाहते हैं। तो वहाँ पर इनको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था, जो भी पैरामिलिट्री फोर्सेस और सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय थे उनको नहीं मिला था, उनके प्रोटेस्ट जारी था। फाइनली इनको सक्सेस मिला, इनके बारे में आप डिटेल वीडियो में बात करेंगे। और जो क्राइटेरिया को लेके आपके पेंशन कितना बनेगा, यहाँ पर 2 ऑप्शंस आपको मिलेंगे, एनपीएस में और एक आपका मिलेगा जो आपकी यूपीएस में, यूनिफाइड पेंशन स्कीम में जाने के लिए आपको ऑप्ट करना होगा, आपको चूज करना होगा आप कौन सी पेंशन के साथ जाना चाहते हैं। मैं लास्ट तक वीडियो में आपको बता दूंगा, ठीक है। पहला जो है यहाँ पर दिया है, यहाँ पर इसकी जो पीडीएफ है ये पीडीएफ में डाल दूंगा। अपने जो टेलीग्राम चैनल है आर्मी स्टार ऑफिशियल, ज्वाइन नहीं किया तो कर लेना। चैनल में अगर आप पहली बार आए हो, अच्छा वीडियो लगा तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर लेना। तो साइलेंट फ्यूचर क्या होगा, पहला तो मैं आपको मोटा मोटा बता देता हूँ। 50% आपकी बेसिक पे का यहाँ पर आपको पेंशन मिलेगा, ठीक है। 50% आपका बेसिक पे ड्रॉन ओवर द लास्ट 12 मंथ। आप देखिए ये ओपीएस से थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा सा कम है। जैसे मान लीजिए बेसिक पे, अभी बेसिक पे एक नॉर्मल सिपाही का अगर स्टार्ट करें तो 21,000 की बेसिक पे होता है, कितना 21,000 की बेसिक पे स्टार्ट होता है। और ये बोला है कि मिनिमम आपको ये पेंशन पाने के लिए 25 साल सर्व करना पड़ेगा। मोदी सरकार ने फिर से यहाँ पर अपने दिमाग लगाया। पहले ये जो पेंशन मिलता था 20 साल में मिलता था, 20 साल के बाद पेंशन मिलता था, लेकिन यहाँ पर 5 साल उन्होंने अपनी पैसे बचा लिए। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, 25 साल तक अगर आप सर्व करोगे। ये वीडियो इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए नहीं है। प्लीज़ अगर आप वीडियो देख के सोच रहे कि आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए भी है, यहाँ पर ये वीडियो नहीं, ओनली पैरामिलिट्री फोर्सेस और जितने भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय विद इन दिल्ली पुलिस भी इसमें इंक्लूडेड रहेगा। तो यहाँ पर क्या है, तो आपका जो 21,000 था स्टार्टिंग होता है बेसिक पे, अगर 25 साल आप नौकरी करोगे, हर एक साल में आज की डेट में 2% ऑफ बेसिक पे बढ़ता है, मतलब हर एक साल 1,000 रुपये के आसपास बढ़ता है। 800, 900, 700 इतना मान लीजिए। अगर हम एवरेज लेके चलेंगे तो 1,000 रुपये का बेसिक पे हमेशा बढ़ता है। तो अगर हम 20 आपकी जो बेसिक पे 21,000 स्टार्टिंग है, तो उसमें अगर हम यहाँ पर 25 को ऐड कर लेते हैं, 25 साल आपने सर्विस किया और 26 साल के बाद हम पेंशन जा रहे हैं, तो आपका हो जाएगा कितना 46,000 आपकी बेसिक पे हो जाएगा, ठीक है। लगभग 46,000। इसकी जो 50% है, 46,000 को मान लेते हैं आप 25 साल के बाद 26 साल में जाएंगे और बीच में थोड़ी अगर जो 2% ऑफ बेसिक पे इंक्रीमेंट आपका होता है, कहीं बार आपके जैसे बेसिक पे बढ़ जाएगा, 40,000 हो जाएगा, उस टाइम 1,000 थोड़ी ना बढ़ेगा, आपके 1,200, 1,400 बढ़ेगा। तो मोटा मोटी 50,000 लेके चलते हैं यहाँ पर, एक रफली आइडिया 50,000। इससे ऊपर जाएगा आपकी, लेकिन 50,000 नॉर्मली लेके चलते हैं। तो 50,000 में आपकी 50% कर लीजिए, सीधा कैलकुलेशन है, आपकी हो जाएगा आपकी 25,000। कितना हो जाएगा 25,000। ये आपको पेंशन मिलेगा 25 साल के बाद, आप रिटायरमेंट जाने के बाद हर महीना, ठीक है। उसके अलावा आपको डीए भी इसमें मिलेगा, इसमें डीए इंक्लूडेड होगा। इसमें यहाँ पर बोला है कि इन्फ्लेशन इंडेक्स जो होता है, एश्योर्ड पेंशन ऑन एश्योर्ड फैमिली पेंशन एंड एश्योर्ड मिनिमम पेंशन, यहाँ पर तो दिया है। उसके बाद डियरनेस रिलीफ बेस्ड ऑन ऑल इंडिया कस्टमर प्राइस इंडेक्स फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर्स AICPI इन केस ऑफ सर्विस एम्प्लॉयज, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है कि डियरनेस अलाउंस यहाँ पर दिया जाएगा आपको। जो डीए आपकी बनता है, इसके ऊपर जो आपकी डीए बनता है वो डीए आपको मिलेगा बेसिक पे का। मान लीजिए अभी आपकी 25,000 पेंशन मिल रहा है, 25,000 बेसिक पे है, इसके ऊपर आपको डीए मिलेगा। जैसे मान लीजिए अभी 50% डीए अभी हाल में चल रहा है, तो 12 से 13,000 इसके ऊपर ऐड कर लीजिए, ठीक है। अगर मैं इसको 12,000 पे ऐड कर लूँ तो आपका हो जाएगा 37,000 के आसपास मिलेगा आपकी जो सैलरी है। ये डीए पे फ़र्क पड़ेगा कि डीए उस टाइम कितना % है,
ठीक है। मान लीजिए उस टाइम डीए 100% है, 80% है, तो इससे आपको ज़्यादा मिलेगा। मान लीजिए 25,000 आपकी बेसिक पे हो गया जो पेंशन मिल रहा है और 100% डीए, 80% डीए, तो मान लीजिए मोटा-मोटी आपकी 35 से लेके 37,000 आपकी पेंशन बनेगा आगामी मतलब आगे आने वाले 25 साल के बाद। ये जो रूल्स लागू होगा 1 अप्रैल 2025 से शुरू हो जाएगा। 1 अप्रैल 2025 के बाद ये रूल्स लागू हो जाएगा। जो भी पेंशन जाएंगे उनको ये सारी चीज़ें मिलेगा। अब जो पेंशन जा चुके हैं उनकी क्या है, उनके पास 2 चॉइस है। अगर आप एनपीएस में ऑप्ट करना चाहते हैं तब भी कर सकते हैं। जो यूनिफाइड जो पेंशन स्कीम है यूपीएस, इसमें ऑप्ट करना चाहिए, इसमें कर सकते हैं। बेस्ट है यूपीएस, बेस्ट है, ठीक है। उसके बाद जो और अच्छा चीज़ है इसमें क्या है, इसमें अच्छी चीज़ें ये है कि जैसे आपकी पेंशन, आपकी डेथ हो गया, आपकी कहीं भी डेथ हो गया तो 60% ऑफ बेसिक पे, अगर आपकी डेथ नहीं हुआ 50% पेंशन मिलेगा। अगर आपकी डेथ हो जाती है तो फैमिली को 60% आपकी बेसिक पे का मिलेगा। मतलब जहाँ पर 50 का 25 मिल रहा था वहाँ पर 10% और एक्स्ट्रा कर दीजिए और वहाँ पर 2-4 हज़ार और एक्स्ट्रा हर महीना आपकी वाइफ को, जो एनओ के होते हैं, आपकी नेक्स्ट टू कीन होते हैं, फादर मदर वाइफ जो भी है, उनको ये पेंशन मिलेगा। तो ये भी बहुत अच्छी बात है। एक मैंने बोला था ना अग्निवीर स्कीम खराब इसलिए है क्योंकि उनकी मोरल सपोर्ट नहीं मिल रहा है कि मेरा फैमिली को कौन देखेगा। तो यहाँ पर मोदी जी को या फिर एनडीए सरकार को आखिर में रियलाइज हुआ है कि भाई इस बार अगर नहीं करेंगे सत्ता गिरेगा। तो पूरा प्रेशर में ये पेंशन है। और मैं एक चीज़ बता दूं, जो ओपीएस था ना, ओल्ड पेंशन स्कीम जो हटा दिया था इन्होंने, इसकी डीटो कॉपी है जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम, ठीक है। तो आप बोलोगे सर अगर डीटो कॉपी है तो पुराना वाला क्यों नहीं लागू किया। देखो कोई भी सरकार इतने बड़े पद में बैठ के 15 साल कमांड करके, 15 साल रूलिंग गवर्नमेंट करके ये नहीं चाहेगा कि मेरे मिस्टेक हुआ था इसलिए मैं वापस ले रहा हूँ। तो सबसे बढ़िया है उसको उसने नाम चेंज कर दिया, लेकिन बाकी सारी चीज़ें सेम है भाई। आज की डेट में आर्मी से भी जो पेंशन मिलता है उसकी जो सैलरी बनता है बेसिक पे और डीए का 50% उसको भी मिलता है, ठीक है। लगभग यही स्कीम उन्होंने लागू कर दिया, ठीक है। ये पूरा पीडीएफ है। इसके अलावा इसमें 3 चीज़ें बोला है। पहला तो जो आपका 50% ऑफ बेसिक पे, दूसरा आपकी 60% आपकी फैमिली को मिलेगा, फैमिली सिक्योर हो गया। तीसरे में आपको जो डीए जितना भी बढ़ेगा डीए आपको मिलेगा। चौथे में क्या है, आपकी एक एश्योर्ड मिनिमम पेंशन दिया है यहाँ पर तीसरे नंबर पॉइंट पे, 10,000 पर मंथ ऑन सप्पनशन आफ्टर मिनिमम 10 ईयर्स ऑफ सर्विस। 10 ईयर्स ऑफ सर्विस के बाद आपका मिनिमम 10,000 का आपको पेंशन यहाँ पर मिल जाएगा। अगर 10 ईयर्स के बाद आप जाते हैं वहाँ पर छोड़ते हैं, और एक 10,000 की आपको पेंशन मिनिमम आपको वहाँ पर मिल जाएगा। लेकिन जो पेंशन के बेनिफिट्स आपको मिलेंगे वो 25 साल सर्व करने के बाद। आप कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉय इसकी आप फ़ायदा उठा सकते हैं। तो यहाँ पर अगर आपको पूछा जाएगा कि आप एनपीएस में या फिर यूपीएस में जाना चाहते हैं तो बेस्ट है आपके लिए ये जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम। ये पुराना स्कीम को डिटो कॉपी है, इसीलिए इसमें कुछ हल्ला नहीं हुआ। और कुछ मंत्रियाँ थे जो कांग्रेस के थे जो बोल रहे थे पूरा पेमेंट का सैलरी मिलना चाहिए, पूरा पेंशन इनको मिलना चाहिए। मैं उनको बोलूँगा उनकी दोगलापन है। हालांकि मैं ज़्यादातर बीजेपी के खिलाफ बोलता था, लेकिन आज एक देखा एमपी की इंटरव्यू, जीरो नॉलेज है, ऐसे अनएजुकेटेड पीपल वहाँ पर इंटरव्यू दे रहे हैं। हमने पहले भी बोला कि हमारे को पार्टी से कोई मतलब नहीं है। वो बोल रहा है कि फुल जो पेंशन उनकी बनता है देना चाहिए। अरे फुल पेंशन नहीं बनता भाई, 50% पेंशन बनता है। अगर किसी की सैलरी 60,000 या फिर 80,000 बन रहा है, वो बंदा पेंशन जा रहा है, फिर भी क्या गवर्नमेंट उसको 60-80 हज़ार थोड़ी देगा। अगर थोड़ी देगा तो फिर वो नौकरी मतलब क्यों नहीं करेगा। अगर नौकरी करेगा तो उसको तो उतना ही पेमेंट मिल रहा है, और जो नौकरी नहीं कर रहा है उसको भी उतना दे रहे हो, तो फिर वो नौकरी क्यों करेगा, वो बाहर नहीं चला जाएगा। क्या दुगलापन है पता नहीं। ऐसा एजुकेटेड पीपल को लग के मतलब क्या करवाते हैं, मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा है। पेंशन मिलनी चाहिए और 50% नहीं मिलनी चाहिए, 100% मिलनी चाहिए। जो